दोस्तों स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में क्लास 12th मैथ से थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के भी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इमेज ऑफ अ पॉइंट। इस टॉपिक का मैं पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड टू जेई मेन सीरीज मैं नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं जिसके कॉमन कॉन्सेप्ट आपको सीबीएसई बोर्ड में भी आपकी मदद करते हैं और जेई मेन में भी आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो कौन से पीवाईक्यूज हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और थियरी पे बात करेंगे एंड देन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑल्सो। सीबीएसई 2024 का 5 मार्कर क्वेश्चन है, इमेज ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज P-107। इट इज x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट 7 है और हमें पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। और जेई मेन 2024 का जो पीवाईक्यू है वो इंटीजर टाइप है, इसका आंसर इंटीजर में आएगा। इफ P अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ द पॉइंट Q164 इन दिस लाइन, देन वी आर सपोज टू फाइंड 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन सेम है। कॉन्सेप्ट तो सेम है ही, लाइन का इक्वेशन भी सेम है। क्वेश्चन पर बढ़ें उसके पहले इसके कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज वन ऑफ द लाइन और यहां पर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट इज x1, y1 एंड z1। ये जो इक्वेशन है लाइन का, लेट अस से इट इज x माइनस a, x माइनस x1 अपॉन a, दिस इज y माइनस y1 अपॉन b, दिस इज z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 जो हमने पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिए हैं उसे बदल देते हैं, बिकॉज x1 y1 z1 यहां पर हमने लाइन का पॉइंट ले लिया है। सो लेट मी चेंज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट। मान लीजिए कि P का जो कोऑर्डिनेट है, लेट इट बी अल्फा बीटा गामा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। ये कोई पॉइंट है और इसका इमेज मुझे इस लाइन में चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअली जो इमेज होता है दैट इज बेसिकली द मिरर इमेज। सो इसका इमेज वी कैन अज्यूम समवेयर लाइक दिस। यहां कहीं पे मैं इसका इमेज अज्यूम कर सकता हूं। लाइन से उसके इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लाइन से उस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट सेज। अब Q का जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए आप ले लेते हैं x2, y2, z2। दिस इज द इमेज। जिस कॉन्सेप्ट का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले मैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ निकाल लूंगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि PQ और लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सबसे पहले मैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ निकाल लूंगा और उसके बाद जो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन दिया है दैट इज ABC, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0 बिकॉज उनके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई विल बी डूइंग हियर। सेकेंड थिंग, हम अपने लाइन का एक जनरल पॉइंट निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, और जनरल पॉइंट मैं x निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, y निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा और z निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। एंड देन ये जो PQ पॉइंट है इसका मिड पॉइंट, लेट अस से इट इज दिस, इसका जो मिड पॉइंट हम निकालेंगे दैट इज अल्फा प्लस x2/2, बीटा प्लस y2/2 प्लस गामा प्लस z2/2, वो इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। और इस मिड पॉइंट को मैं इसके जनरल पॉइंट से इक्वेट करके इस मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में लैम्बडा की वैल्यू निकाल लूंगा और उसके बाद वही लैम्बडा की वैल्यू की मदद से हम x2, y2 और z2 निकालेंगे। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। अप्लाई करते हैं इसको सबसे पहले क्वेश्चन में। द इमेज ऑफ द पॉइंट P x y z
विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ये जो हमें यहां पे लाइन दी गई है, दिस इज दिस वन, और ये हमें यहां पे P दिया है पॉइंट, दिस इज x, here it is x, and this is y, this is z. टेक्निकली एक्स वाई जेड यहां पे नहीं देना चाहिए, बिकॉज एक्स वाई जेड ऑलरेडी लाइन के लिए इस्तेमाल हो चुका है। तो उससे डिफरेंशिएट करने के लिए इस पॉइंट को मैं यहां पर x1 ले लेता हूं, इसको मैं y1 ले लेता हूं, इसको मैं z1 ले लेता हूं। तो मान लीजिए जिस पॉइंट का हमें यहां पर इमेज चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 एंड z1 हमें दिया गया है, और इसका जो इमेज है लेट इट बी q समवेयर हियर, इसको मैं ले लेता हूं, लेट अस से अल्फा, इट इज बीटा, दिस इज गामा। और अब ये जो डायरेक्शन रेशियो मिलेगा मुझे PQ का, इसका डायरेक्शन रेशियो और लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। इनफैक्ट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें यहां पे दी है एज ए इमेज, दैट इज P डैश विच इज 107। तो हम अल्फा बीटा गामा की जगह पर यहां पर 107 का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ PP डैश, लेट्स गेट दैट, इट इज x1 minus 1, then y1 minus 0, then z1 minus 7. This is the direction ratio of PP dash. और लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम देख सकते हैं, इट इज 1 2 3, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 करना है। सो इट इज x1 minus 1 into 1 plus y1 into 2 plus z1 minus 7 into 3, and that is equal to 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज x1 plus 2y1 plus 3 times of z1 minus 1 minus 21 is equal to 0, या फिर x1 plus 2y1 plus 3 times of z1 is equal to 22. This is one of the equation जिसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब जो अगला काम हम करेंगे दैट विल बी, हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। लेट अस से दिस इज द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज x1 plus 1 upon 2, this is the midpoint, and this is y1 upon 2, and this is z1 plus 7 upon 2, ये इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। और इस लाइन का जनरल पॉइंट ले लेते हैं। इस लाइन का जो जनरल पॉइंट होगा, लाइन हमें दिया है x अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2, this is y minus 1 upon 2, and that is equal to z minus 2 upon 3, this is z minus 2 upon 3. इसका जनरल पॉइंट we will be writing in terms of lambda. So x is equal to lambda and y is equal to 2 lambda plus 1 and z is equal to 3 lambda plus 2. अब हमने जो यहां पर मिड पॉइंट निकाला हुआ है, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जनरल पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे। सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर इज, जो पहला x कोऑर्डिनेट था x1 plus 1 by 2, दिस इज x1 plus 1 upon 2 is equal to lambda, and this can be simplified as x1 is equal to 2 lambda minus 1. Similarly here, if I take y1 upon 2, this is y1 upon 2 is equal to 2 lambda plus 1, और यहां से y1 को मैं लिख सकता हूं, it is 4 lambda plus 2. Similarly, z1 plus 7 upon 2, this is
Z1 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस 2। सो यहां से आप Z1 को लिख सकते हो, दिस इज 6 लैम्बडा प्लस 4 माइनस 7 विच इज -3। अब ये जो x1 y1 z1 है उसे हम अपने इस इक्वेशन में रख देंगे। सो ये जो इक्वेशन है दैट इज x1 प्लस 2y1 प्लस 2z1 इज इक्वल टू 22। दिस इज द इक्वेशन इज x1 प्लस 2y1 प्लस 3z1 इज इक्वल टू 22। x1 प्लस 2y1 प्लस 3z1 दिस इज प्लस 3z1 इज इक्वल टू 22। ये हमारा इक्वेशन है। x1 की वैल्यू को यदि मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, x1 y1 और z1, सो दिस कैन बी टेकन एज 2 लैम्बडा माइनस 1 प्लस इट इज 8 लैम्बडा प्लस 4 प्लस 18 लैम्बडा माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 22। अब इस इक्वेशन की मदद से हमें लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेनी है। सो इट इज गोइंग टू बी हियर 28 लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 28 लैम्बडा इज इक्वल टू 28। तो लैम्बडा की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब इसी लैम्बडा की वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल बी गेटिंग आवर आंसर। इस लैम्बडा की वैल्यू को हम x1 y1 और z1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज 1 एंड y1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 विच इज 6 एंड z1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 विच इज 3। तो हमारा जो आंसर होगा, इसका जो इमेज हमें जो पॉइंट हमें P का कोऑर्डिनेट जो हमें पूछा है ओरिजिनली क्वेश्चन में, ये जो पूछा है इसका जो आंसर होगा दैट इज एज वी हैव सॉल्व्ड हियर इट इज 1 6 3। सो इसका आंसर विल बी 1, 6, 3। बहुत आराम से, बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज वर्थ 5 मार्क्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं जेई के पीवाईक्यू पे। जेई का पीवाईक्यू इज हियर, वी हैव बीन गिवन दिस इज द लाइन। सो अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द लाइन और पी अल्फा बीटा गामा इज द इमेज ऑफ क्यू। हमें यहां पर जो क्यू का कोऑर्डिनेट दिया है, लेट अस से इट इज पी, दिस इज अल्फा, बीटा, इट इज गामा, और यहां पर हमें Q दिया है दैट इज 1 6 4। सो वी कैन सी हियर कि PQ लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। सो P इज द इमेज ऑफ Q और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सबसे पहले हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालेंगे और हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें हमें 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू चाहिए। सो लेट अस प्रोसीड। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। दिस इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। दिस इज गोइंग टू बी अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 6 एंड गामा माइनस 4। और ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल गिव अस 0 बिकॉज दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस इज अल्फा माइनस 1 इंटू 1 प्लस बीटा माइनस 6 इंटू 2 प्लस गामा माइनस 4 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ गामा माइनस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली जो इक्वेशन है दैट इज अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा एंड
that is equal to here 25. This is one of the equation जिसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं इसके जनरल पॉइंट पर। The line given is x upon 1. This is equal to y minus 1 upon 2. This is y minus 1 upon 2. Here z minus 2 upon 3. This is z minus 2 upon 3. जनरल पॉइंट निकालने के लिए इसको हम लैम्बडा के टर्म्स में लिखेंगे। So x is equal to lambda, y is equal to 2 lambda plus 1 and z is equal to it is 3 lambda plus 2. इस तरह से हमने जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए और अब हम जो PQ है उसके मिड पॉइंट के लिए जाएंगे। सो ये जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है दैट इज अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज बीटा प्लस 6 अपॉन 2 और इसका जो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज गामा प्लस 4 अपॉन 2। और अब इसी मिड पॉइंट को हम जनरल पॉइंट से इक्वेट कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ, y को y, z के z के साथ। सो इसका x कोऑर्डिनेट इज अल्फा प्लस 1 अपॉन 2। सो हियर अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्बडा। सो यहां से अल्फा कैन बी रिटन एज 2 lambda minus 1. Similarly, y coordinate of the midpoint is beta plus 6 upon 2. This is beta plus 6 upon 2. This is 2 lambda plus 1, which can be simplified as beta is equal to, it is 4 lambda plus 2 minus 6. So it is minus 2. और जो z कोऑर्डिनेट था दैट इज गामा प्लस 4 अपॉन 2. दिस इज गामा प्लस 4 अपॉन 2. ये हमारा z कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, गामा प्लस 4 अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस 2 एंड यहां से मैं गामा को लिख सकता हूं 6 लैम्बडा प्लस 4 माइनस 4. सो सिर्फ सिंपली 6 लैम्बडा आपको लिखना है। अब ये जो अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू आपको लैम्बडा के टर्म्स में मिल रही है, इसे हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। विल बी सब्स्टिट्यूटिंग इट हियर। सो अल्फा इज 2 लैम्बडा माइनस 1, अल्फा इज यहां से इट इज 2 लैम्बडा माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा. बीटा इज दिस, it is 8 lambda minus 4 or gamma is 6 lambda. So here it is plus 18 times of lambda that is equal to 25. अब इस इक्वेशन की मदद से मैं लैम्बडा की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लूंगा। So it is going to be here 28 times of lambda is equal to 25 plus 5. So lambda is equal to, it is 25 plus 5. So lambda is equal to, it is 30 upon 28. या फिर इसको मैं 15 upon 14 भी लिख सकता हूं। ये लैम्बडा की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई। अब इस लैम्बडा की वैल्यू को आई विल बी यूजिंग हियर। इस लैम्बडा की वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्बडा की हमारी जो वैल्यू आई थी दैट वाज 15 अपॉन 14. सो इट इज 15 अपॉन 14 माइनस 1. दिस इज गोइंग टू बी 15 माइनस 7 अपॉन 7 विच इज 8 अपॉन 7. ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। उसी तरह से बीटा की वैल्यू, सो बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 15 अपॉन 14 माइनस 2. सो दिस इज गोइंग टू बी, इसको मैं यहां पे 2, इसको मैं 7 ले लेता हूं। सो इट इज 30 माइनस
14/7 विच इज 16/7। इस तरह से हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। बढ़ते हैं गामा की तरफ। सो गामा इज इक्वल टू 6 इंटू 15/14। सो 2 3 जा 2 7 जा, दिस इज 45/7। इस तरह से हमारा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया। अब हम यही अल्फा बीटा, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा इंटीजर टाइप है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो अल्फा की वैल्यू आई है, अल्फा इज 8/7 एंड बीटा की जो वैल्यू आई है दैट इज 16/7 और गामा की जो वैल्यू आई है विच इज 45/7, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे उस एक्सप्रेशन में जो हमें यहां पे पूछा गया है। इट इज दिस इज 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट्स डू दैट। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा की वैल्यू आई थी 8/7, 2 इंटू 8/7 प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी दैट वाज 16/7, सो दिस इज 16/7 और गामा की जो वैल्यू आई थी दैट वाज 45/7, सो दिस इज 45/7। सो ये फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा, 7 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम के तौर पर, एंड दिस इज गोइंग टू बी 16 प्लस 16 प्लस 45, this is going to be 32, so it is 77/7, finally 11 will be your answer। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा that is going to be 11 और यही आपको एज ए इंटीजर यहां पर मार्क कर देना है, इसका आंसर विल बी 11। सो इस तरह से आप बहुत आराम से कॉन्सेप्ट की जो समझ है आपके पास, तो उसको बहुत आराम से सहूलियत के साथ इस्तेमाल करके आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। वो एमसीक्यू या पीवाईक्यू चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे जेईई मेन से। इस सेशन में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।